अनचाहा विवाह में प्यार भाग 35। राघव मानवी की तरह देखकर क्यों कर रही थी तुम चोरी बोलो? किस मकसद से तुम मेरे ऑफिस में इतने सालों से काम कर रही हो? कुछ बताती हो या पुलिस को फोन करूं? मानवी और अंजलि डरते हुए हाथ जोड़कर राघव के सामने गिड़गिड़ाती हुए, नहीं सर प्लीज आप पुलिस को फोन मत करना, नहीं तो हमारी बहुत बदनामी होगी सर। अच्छा, यह सब काम करते समय तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हारी कितनी बदनामी हो सकती है जब मुझे पता चलेगा? तब सोचा भी नहीं था मैंने कि तुम दोनों इस तरह चोरी करने लगोगी, और इतने शातिर दिमाग लगाया चोरी करने के लिए। सब नाम और शक राहुल पर चला आया। राहुल के परिवार और ईशा दोनों की बीच तुम दोनों की कारण खट्टास पैदा होते बची है। किसके लिए तुम दोनों काम करती हो और कौन है वो व्यक्ति जिनके कहने पर तुम यहाँ आई हो? सर हमें कुछ नहीं पता है। आज से 4 पहले हमारे पास फोन आया कि हमें यहाँ काम मिल सकता है। हम दोनों को काम की बहुत जरूरत थी। घर स्थिति सही नहीं थी और अंजलि के माँ की तबीयत भी बहुत खराब थी, जिसके इलाज के बहुत रुपयों की जरूरत थी। उस आदमी को फोन आया कि अगर हम उसके कहने पर काम करेंगे तो वो हमें बहुत रुपए देगा, जिसे अंजलि की माँ के बीमारी में काम आएगा, और वो हमें एक फ्लैट भी देगा। दोनों हाथ जोड़कर राघव की तरह देखकर, सर हम सच कह रहे हैं, आज तक हम दोनों ने उसकी शक्ल नहीं देखी है। हमेशा नए नंबर से फोन करते हैं और हमें काम समझा देते हैं। उसका एक ही मकसद है, आपकी यह कंपनी को बंद करवाना, और यहाँ अपनी नई कंपनी को खोलना ही उसका मकसद है। राघव यह सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था 4 साल से कंपनी बंद करने के लिए इतना कुछ किया जा रहा था। यह तो राहुल और राघव दोनों की मेहनत अच्छी थी कि कंपनी पर अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। राघव उन दोनों को गुस्से में देखकर, तुम दोनों ने चोरी क्यों की? बॉस के कहने पर ही हमने 2 बार चोरी की। उस दिन शाम को हमने पूरे ध्यान रखा कि कहीं हमारा नाम ना आ जाए, इसलिए हमने चीज का ध्यान रखा, पर हमारा एक ईयरिंग जो आपके केबिन में गिर गया था और दूसरा हमारे टेबल के पास पड़ा था। साथ ही आपके कमरे में जो खुफिया कैमरे लगा है यह हमें नहीं पता था, इसलिए हम उस फुटेज में आ गए। मानवी रोते हुए सब कहती है, तुम दोनों का क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तरस खाऊं या पुलिस को फोन करके जेल भिजवाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुम दोनों के कारण यह तो पता चला कि इस कंपनी का कोई दुश्मन है, और तुम दोनों के परिवार वालों को जब यह पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन सब पर। चोरी तो की है तुम दोनों, और बहुत बड़ी की है, इसलिए मुझे इंस्पेक्टर मनोज को फोन तो करना ही पड़ेगा। राघव की बात सुनकर वो दोनों रोने लगती है। राघव इंस्पेक्टर मनोज को फोन करके सारी बात बता देता है। इंस्पेक्टर मनोज कुछ देर में आने को कहकर फोन कट कर देता है। ईशा घड़ी की तरह देखकर, आज राघव जी कुछ ज्यादा ही लेट नहीं हो गए? अभी तक नहीं आए हैं, फोन करके देखते हैं। ईशा किचन से बाहर आकर राघव को फोन लगाती है। राघव ईशा का नंबर देखकर, हाँ ईशा। राघव कहाँ हो आप? अभी तक घर नहीं आए? सब ठीक है ना? हाँ हाँ ईशा सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर में घर आता हूँ। वो एक जरूरी मीटिंग थी इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप अपनी मीटिंग खत्म करके जल्दी आ जाइए। इतना कहकर वो फोन रख देती है। ज्योति खाना खाकर सो गई थी। आशा जी और मधु जी दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। ईशा किचन में जाकर रोटी बनाकर लेकर आती है। जिया डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी को खाना परोस रही थी। जिया अनीता जी की तरह देखकर, माँ आप भी बैठिए ना, आप भी खाना खा लीजिए। नहीं बेटा मैं बाद में खाऊंगी, अनीता जी खाना परोसते हुए कहती हैं। ममता जी अनीता जी और जिया की तरह देखकर, कुछ दिनों में राखी का त्योहार आ रहा है, इसलिए उसकी तैयारी करनी है।
कल मुझे मार्केट से कुछ सामान लाना, तुम दोनों भी साथ चलना। अनिता जी और जिया हाँ, मैं सर हिला देती है। इंस्पेक्टर मनोज राघव के ऑफिस आते हैं। लेडी कांस्टेबल मानवी और अंजलि को गाड़ी में लेकर चलती है। राघव इंस्पेक्टर मनोज को बताता है कि कैसे मानवी और अंजलि को कोई उसकी कंपनी को बंद करने के लिए यहाँ भेजा था। इंस्पेक्टर मनोज यह सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर मनोज राघव को आशीष जी तो यह नहीं कर रहे हैं, यह शंका जताते हैं। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं।